हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द रिस्क एसोसिएटेड विद द क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। अब कुछ रिस्क भी हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ एसोसिएटेड हैं। अब जो रिस्क एसोसिएटेड हैं, जब भी हम किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, तो मेन रिक्वायरमेंट ये भी रहती है कि हमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी, क्योंकि ये बहुत मेन रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये मेन रिक्वायरमेंट हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें रिस्क है। अगर हम उन सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे लॉट ऑफ रिस्क हमारे पास है। इट इज़ द बिगेस्ट कंसर्न अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग सिंस द डेटा मैनेजमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट इन द क्लाउड इज़ प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी। क्या होता है कि जो डेटा मैनेजमेंट होता है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि जिस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड उनकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, वो हो सकता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज या डेटा मैनेज करने की सर्विस को वो किसी थर्ड पार्टी से ले रहा है। उससे क्या होगा कि हमारा डेटा जो है वो थर्ड पार्टी भी एक्सेस कर पाएगी, और उससे ये भी हो सकता है कि जो हमारी सेंसिटिव डेटा है वो भी उसका लॉस होने का रिस्क है या उसको वो हार्म हो सकता है। सो जो क्लाउड कंप्यूटिंग वेंडर्स हैं वो हमें कहते हैं कि आप हाईली सिक्योर जो पासवर्ड्स आप यूज़ करिए अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर आपकी सिक्योरिटी ब्रीच होगी तो आपकी बिजनेस और इवन आपके जो कस्टमर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इन क्लाउड कंप्यूटिंग। दूसरा इशू आता है लॉक इन। देखिए, लॉक इन क्या होता है? किसी से बंद जाना, बाउंडेड हो जाना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर टू स्विच फ्रॉम द वन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर टू द अनदर। देखिए, हम किसी सर्विस प्रोवाइडर से, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रहे हैं, और अगर हमें कुछ टाइम बाद ऐसे लगता है कि हमें उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस नहीं लेनी है, मुझे किसी और सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्विच करना पड़ेगा, मुझे वहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा। अब वो हो सकता है कि मुझे कुछ एप्लीकेशंस को ही माइग्रेट करवाना हो, बाकी मुझे सर्विसेज उसी की यूज़ करनी है। पर क्या होगा, कई बारी हम पूरी तरह से कंप्लीटली डिपेंड हो जाते हैं हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से। अगर हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को चेंज भी करना चाहें तब भी हम चेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कंप्लीटली डिपेंड हो जाते हैं हमारे सर्विस प्रोवाइडर पे। तो ये भी एक इशू आ जाता है, दैट इज़ द लॉक इन। दूसरा जो इशू आता है दैट इज़ द आइसोलेशन फेलियर। देखिए, आइसोलेशन फेलियर जो है हमारा रिस्क है। आइसोलेशन क्या होता है? सेपरेशन। हमारा डेटा अगर दूसरे सपोज मल्टीपल यूजर्स हैं एट ए टाइम, दे आर यूजिंग द क्लाउड सर्विस, एंड जो मेरा डेटा है वो कोई दूसरा जो पर्सन है उसके डेटा से सेपरेट नहीं रखा जाता है, तो दोनों का डेटा हमारा कोलाइड हो गया। कोलाइड होगा, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आइसोलेशन भी एक प्रॉब्लम है हमारी, जो सेपरेट्स स्टोरेज, मेमोरी एंड राउटिंग बिटवीन द डिफरेंट टेनेंट्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इन द क्लाउड कंप्यूटिंग। मैनेजमेंट इंटरफेस कॉम्प्रोमाइज। इन केस ऑफ पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर, द कस्टमर मैनेजमेंट इंटरफेसेस आर एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। देखिए, जो इंटरफेस है, मैनेजमेंट इंटरफेस है, उसको पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर तो कोई भी इंटरनेट के थ्रू उस कस्टमर मैनेजमेंट इंटरफेस को एक्सेस कर सकता है, कुछ मैनिपुलेशंस भी कर सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इनसिक्योर और द इनकम्प्लीट डेटा डिलीशन। इट इज़ पॉसिबल दैट डेटा रिक्वेस्टेड फॉर डिलीशन में नॉट बी गेट डिलीटेड। देखिए, हमने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से कहा कि हमें ये डेटा डिलीट करना है, डिलीट करना है क्लाउड से, बट ये आपको इस चीज़ में आपको कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आपका जो डेटा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने डिलीट किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे एक जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो आपको ये नहीं पता कि आपका डेटा जो आपने रिक्वेस्ट किया था डिलीशन के लिए, दैट मे बी और मे नॉट बी डिलीटेड। सो इट हैपन्स बिकॉज ऑफ आइदर ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। किस किस रीजन से हो सकता है? एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ द डेटा आर स्टोर्ड बट आर नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ द डिलीशन। देखिए, एक ही जो डेटा है, एक ही सर्विस जो हमारी एप्लीकेशन है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई जाती हैं। हो सकता है कि कुछ कॉपीज़ में उसने डिलीट किया हो बट बाकी जो कॉपीज़ हैं उसमें डिलीट ना हुआ हो, तो ये भी एक इशू आ जाता है इनसिक्योर और इनकम्प्लीट डेटा डिलीशन का। डिस्क दैट स्टोर्स द डेटा ऑफ मल्टीपल टेनेंट्स इज डिस्ट्रॉयड। जिससे क्या होगा कि डिस्क, यहाँ ये हो सकता है कि जिस डिस्क के अंदर बहुत सारे मल्टीपल टेनेंट्स ने जो डेटा दिया था वो उसमें स्टोर था, बट वो डिस्ट्रॉय हो गया, मे बी ड्यू टू सम इशू वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और इनकम्प्लीट डेटा डिलीशन जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग में।
सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के आने वाली आगे वीडियोस मिलती रहें और आप उन्हें ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें और आप उन्हें ईज़िली यूज़ कर सकें अपनी स्टडी में। थैंक यू।